नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा की वर्तमान सरकार प्रदेश हित में कई बड़े और कड़े फैसले लेते रहती है, जिससे प्रदेश के विकसित राज्य के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल नशा निवारण की दिशा में भी बेहतरीन पहल कर रहे हैं, ताकि युवा पीढ़ी नशा के दुष्प्रभाव से बच सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर बातचीत की है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल कई बड़ी योजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिसमें से एक नशा निवारण भी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों पर बातचीत की। दरअसल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें नशे को रोकने के लिए देश के राज्यों की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि नशा पर पूर्ण विराम लग सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस क्षेत्रीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पुलिस महानिदेशकों ने हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह से मिले निर्देशों की अनुपालना के संकल्प के साथ नशे के विरुद्ध मुहिम को तीव्रता प्रदान करने पर बल भी मिला। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हरियाणा के 9 जिले में नशे का कारोबार को खत्म करने की भी जानकारी देते हुए बताया कि 500 पुलिस कर्मियों ने 9 में नशे के व्यापारियों को काबू किया और नशे के बड़े नेटवर्क को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर बसे गाँव में विशेष रूप से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में नशा मुक्ति और पुनर्वास के लिए ग्राम और वार्ड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मिशन टीमों का गठन किया गया, जिसमें गांव के सरपंच, संत समाज सहित अन्य मौजूद व्यक्तियों को शामिल किया गया, ताकि हरियाणा को नशा मुक्त बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नशा पीड़ितों की मदद करने के लिए अपने क्षेत्र में ड्रग पैडलिंग की गतिविधियों के बारे में जनता से जानकारी एकत्र करने के लिए टोल फ्री एंटी ड्रग हेल्पलाइन नंबर 9050891508 भी शुरू किया गया है। इस नंबर का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। इस नंबर पर अब तक 5542 कॉल आई, जो नशा पीड़ितों की सहायता करने और सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष के दौरान राज्य में 3824 एफआईआर दर्ज कर 6000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 10 नाइजीरिया के सप्लायर भी शामिल हैं। इसके अलावा नशे के कारोबार से जुड़े 71 व्यक्तियों की 40 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई। उन्होंने कहा कि 40 स्पिनर डॉग को ट्रेनिंग करवाई गई है। एनडीपीएस एक्ट को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए लीगल एडवाइजरी की सहायता भी ली जा रही है। राज्य में एफएसएल की भी ट्रेनिंग करवाई गई है और 8 नई एफएसएल बनाई गई है, जिनमें से सिरसा में एफएसएल ने कार्य करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट एक्शन प्लान बनवाकर सर्वे करवाया जा रहा है, जिसमें नशे से पीड़ितों के अभिभावकों को भी शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा दोषियों को पकड़ने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। राज्य में 52 नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी, हिसार और अंबाला में 9 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है, जबकि पूर्व में भी 100 करोड़ के मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नशे के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली दवाओं की अवैध बिक्री को रोकने के लिए हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग द्वारा राज्य के सभी केमिस्ट स्टोरों के लिए एक मोबाइल ऐप साथी तैयार किया गया है। इस ऐप के लागू होने के बाद व्यसन के लिए उपयोग की जाने वाली ऐसी कोई दवा केमिस्ट की ओर से बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेची जा सकती है। इसके अलावा नशे के प्रति प्रदेश के युवाओं को जागरूक करने के लिए राहगिरी कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, जिसके तहत अनेक गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में चंडीगढ़ से मुख्य सचिव संजीव कौशल, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग टीवीएशन प्रसाद,
पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल, एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल, आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर संजय राय सहित कई वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्रीय सम्मेलन से जुड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि प्रदेश का कोना कोना विकास की ओर बढ़ सके। इन सभी बानगी तब देखने को मिले जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल गोहाना पहुंचे और गोहाना में बन रहे जाट भवन के भूमि पूजन में मुख्यमंत्री खुद ट्रैक्टर चलाकर भूमि पूजन में शामिल हुए। इस अवसर पर करनाल के सांसद संजय भाटिया और विधायक मोहन लाल बडौली भी ट्रैक्टर पर सवार रहे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को गोहाना में जाट भवन धर्मशाला के लिए सेक्टर 7 में भूमि देने के बाद भूमि पूजन की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने भवन में डिजिटल पुस्तकालय के निर्माण के लिए 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 8.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश में 35 लाख लोगों को रोजगार देने का कार्य किया है। हम परिवार के नाते एक परिवार जिसको कहते हैं भाई बहन माता पिता 5 सदस्य 4 सदस्य 10 सदस्य, उनको अपने घर परिवार का पालन पोषण करने के लिए घर की जरूरत होती है, छत की जरूरत होती है और वो अपने उद्यम से आदमी कर लेता। जो भी काम करे उसमें से उसका छोटा मकान, बड़ा मकान, कच्चा मकान, पक्का मकान बना लेता। लेकिन जो समाज सामूहिक कार्यक्रम करता है तो सामाजिक आवश्यकताओं के लिए कोई एक सामूहिक भवन की आवश्यकता होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी किसी समाज का व्यक्ति मेरे पास आया कि मैं हमको सामाजिक स्थान के लिए कोई प्लॉट चाहिए, हालांकि व्यवस्था है उसकी, कोई फ्री में देते नहीं है। एसएसवीपी का अपना एक सिस्टम बना हुआ है, अप्लाई करते हैं, उसका चयन होता है, बाद में पैसे भरते हैं और कोई प्लॉट मिलता है। हमें तो थोड़ा उसको जरूर बताना होता है कि हमारी प्रायोरिटी यही है, इनमें से कर सको तो अच्छा है। ये बात है कि मान वो भी लेते हैं। इसलिए जब ये पता लगा कि गोहाना में जाट सभा को एक प्लॉट चाहिए, हम उसी समय बता दिया था कि आपको निश्चित मिलेगा। थोड़ा देरी हुई लेकिन ये प्लॉट मिल गया। उसी स्थान पर और भी कुछ समाजों ने अप्लाई किया हुआ है, प्रयत्न करेंगे बारी बारी उनको सबको मिल जाए। मैं तो ये कहूँगा कि समाज की सामाजिकता ये बनी रहे। हम जब इकट्ठे आए तो अपने बारे में सोचने की बजाय समाज के बारे में सोचें। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जाट समाज अग्रणी समाज है जो कृषि के साथ सेना में पर्याप्त संख्या और खेलों में देश प्रदेश का नाम विश्व स्तर पर रोशन कर रहा है। उन्होंने कहा कि परिवार के नाते व्यक्ति अपने लिए घर की व्यवस्था कर लेता है और सामाजिक तौर पर सामूहिक कार्यक्रमों के लिए इस प्रकार के भवन की आवश्यकता होती है। सरकार हर समाज को व्यवस्था अनुसार जमीन देती है। अन्य समाजों ने भी भूमि के लिए आवेदन किया है, जिन्हें जल्द ही जमीन आवंटित की जाएगी। ये भवन अकेले किसी एक समाज का नहीं बल्कि ये सबके काम आएगा। मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अपना ये समाज, जाट समाज जिसको हरियाणा का एक अग्रणी समाज हम कह सकते हैं, है भी कह सकते हैं, चाहे वो संख्या में है, चाहे काम के कारण से है। कृषि प्रधान हमारा ये प्रदेश है। हमारा समाज किसानों के साथ अपना आत्मसात करते हुए कृषि को आगे बढ़ा रहा है। हमारे समाज के वीर पुरुष सेना में भी पर्याप्त संख्या में भर्ती हैं। अच्छे टीम वाले हमारे यहाँ के पहलवान खिलाड़ी, वो सब भी न केवल अपने इलाके का नाम रोशन करते हैं बल्कि प्रदेश देश में देश का भी झंडा ऊंचा करते हुए दुनिया में ख्याति प्राप्त करते हैं। मैं ऐसे समाज को निश्चित रूप से कहूँगा कि अपनी भूमिका जो निभा रहे हैं, मैं इसकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि 2014 में उन्होंने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया था और आज भी हम इसे बल प्रदान कर रहे हैं। जातिगत राजनीति में बांटने वाला प्रदेश का भला नहीं कर सकता। हम 6S यानी शिक्षा, स्वाभिमान, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और सुशासन को प्रदेश में बढ़ावा दे रहे हैं।
साथ ही 3C क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पर करारी चोट की है। ये 3C से प्रदेश का नुकसान ही हुआ है, जिसे हमने खत्म करने का काम किया है। इसका सुखद परिणाम मिला है कि आज हरियाणा उद्योगपतियों की पहली पसंद बन गया है। हरियाणा हरियाणवी, क्योंकि जातिगत पॉलिटिक्स में जो भरा हुआ ये प्रदेश का भला नहीं कर सकता। हमने बहुत काम किए हैं सरकार के नाते, लेकिन अगर संक्षेप में कहूं 6S का पालन किया है। 6S में है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन। ये 6S है जिसके आधार पर हम काम करते हैं। लेकिन 3C ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रदेश के अंदर जहर घोल रखा है या था कभी, उसको हमने दूर करने का काम किया है। उसमें पहली C है क्राइम। हमने क्राइम को चोट मारी है और प्रमाण उसका ये है कि आज आर्थिक प्रगति के नाते ये प्रदेश देश के सब प्रदेशों में अब अग्रणी स्थान पर खड़ा है। जितना देश भर का, दुनिया भर का निवेशक जो पैसा लगाने के लिए इंडस्ट्री लगाना चाहता है, आज उसकी सबसे पहली प्राथमिकता, उसकी इच्छा ये होती है चलो हरियाणा में जाकर पैदा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले भ्रष्टाचार की इंडस्ट्री चलती थी, जिससे नौकरी, ट्रांसफर और CLU आदि के काम बिना पैसों के नहीं होते थे। हमने भ्रष्टाचार के इस धंधे को बंद किया है, जिसका आप लोग भी समर्थन करते हैं कि योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। एक बात यहाँ और बढ़ा करके कहना चाहता हूँ, प्लॉट जब जाट समाज ने लिया, धर्मशाला जाट समाज बनाएगा, लेकिन ये काम केवल जाट समाज के आएगी कि सबके काम आएगी? सबके काम आएगी कि जाट समाज के काम आएगी? ये भी मैं हाँ कराना चाहता हूँ, क्योंकि हम में से हर कोई किसी न किसी समाज के यहाँ पैदा होता है। भगवान की प्रक्रिया है, वो किसी घर में पैदा करता है, वो परिवार किसी समाज से जुड़ा होता है, लेकिन विचारों का एक अंतर होता है। एक श्लोक के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अयम निजा प्रोवेति, ये मेरा है, ये तेरा है, गणना लघु चेतसा। इसकी गणना जो छोटी सोच के लोग हैं वो करते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भवन की आधारशिला रखने की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री का विशेष आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस पवित्र मौके पर सब समाजों को बुलाकर बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति को बल प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि भवन सबके लिए उपलब्ध रहेगा। इस अवसर पर सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक, सांसद संजय भाटिया, विधायक मोहनलाल बडौली, विधायक निर्मल चौधरी सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश की मंडियों में संचालित अटल किसान मजदूर कैंटीन को ऑफ सीजन भी खुला रखा जाएगा, ताकि किसानों और मजदूरों को ऑफ सीजन भी मंडियों में खाना मिल सके। देखिए। हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के किसानों के हित में कई बड़े फैसले लेते रहते हैं, जिससे प्रदेश के किसान समृद्ध और खुशहाल हो रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश की मंडियों में संचालित अटल किसान मजदूर कैंटीन को ऑफ सीजन में खुलवा दिया जाएगा, ताकि किसानों और मजदूरों को ऑफ सीजन भी मंडियों में खाना मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 25 मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन संचालित है, जहां पर किसानों और मजदूरों को 10 रुपए प्रति थाली की दर पर भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। ऐसे ही 15 कैंटीन मंडियों में स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो जल्द शुरू की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 5 जिलों की सड़कें जो जिला परिषद को दी गई है, सड़क की निगरानी के लिए मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य अभियंता को नोडल अधिकारी लगाए जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मंडियों में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, उसकी मैपिंग करवाकर जल्दी वहां पर सुविधाएं दिया जाए।
वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि प्रदेश में सर्वे करवाया जाए कि कहां-कहां पर 5 क्रम के कच्चे रास्ते हैं, उसकी भी रिपोर्ट जल्द तैयार की जाए। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक के दौरान किन-किन चीजों पर नजर डालने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मंडियों में संचालित अटल किसान मजदूर कैंटीन को ऑफ सीजन में रखा जाएगा खुला। किसानों और मजदूरों को 10 रुपए प्रति थाली की दर से करवाया जाता है भोजन उपलब्ध। किसान खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत लाभ मिलेगा। खेती कार्यों के दौरान किसानों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार योजना के तहत प्रदान करेगी वित्तीय सहायता। वर्ष 2022-23 में 1334 मामलों में 21.6 करोड़ की सहायता राशि जारी की गई है। HSAMB ने प्रदेश की 108 मंडियों को ई-नेम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने का काम किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। मंडियों में सुविधाएं देने के लिए करवाई जाए मैपिंग। अटल किसान मजदूर कैंटीन प्रदेश की 25 मंडियों में संचालित है। जिला परिषद को दी गई 5 जिलों की सड़कों की निगरानी। सड़क की निगरानी के लिए लगाया जाए नोडल अधिकारी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक के दौरान मेरी फसल मेरा ब्यौरा मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया। इससे किसान घर बैठे अपनी पूरी फसल का पंजीकरण कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जो किसान अपनी पूरी जमीन का पंजीकरण 31 जुलाई तक करवाएगा, उसे 100 रुपए दिए जाएंगे। इस अवसर पर बैठक में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष आदित्य देवीलाल, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा और प्रदेश जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल प्रदेश की जनता को आए दिन नई नई सौगात देते रहते हैं ताकि प्रदेश के नागरिक खुशहाल जीवन जी सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को यानी 18 जुलाई को प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात देने वाले। दरअसल मुख्यमंत्री करीब 2741 करोड़ रुपए की लागत से कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। देखिए। हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए राज्य का एक समान विकास सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को प्रदेशवासियों को एक बार फिर विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री फिरोजपुर झिरका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 2741 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल किन किन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री फिरोजपुर झिरका में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौगात देंगे। करीब 2741 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 1270 करोड़ रुपए की लागत से 157 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 1462 करोड़ रुपए की लागत की 190 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। 305 करोड़ की लागत से जवाहरलाल नेहरू फीडर का उद्घाटन होगा। 263 करोड़ की लागत से रेनीवेल आधारित पेयजल वृद्धि परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के लिए पेयजल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 44.25 करोड़ रुपए से 220 kV GIS सब स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। 105 करोड़ की सरदन पेरीफेरल रोड पर बरसाती पानी के नाले के निर्माण का भी शिलान्यास करेंगे। 84 करोड़ की लागत से चरखी दादरी रोड भिवानी के STP परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। STP जल को सिंचाई में उपयोग करने की एक बेहतरीन परियोजना शामिल है। 75 करोड़ की भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला शामिल है। सोनीपत के सभागार का शिलान्यास भी शामिल है।
70 करोड़ से लघु सचिवालय चरखी दादरी के परिसर में नए आवासीय भवनों का शिलान्यास करेंगे। 61 करोड़ की लागत से हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड 220 केवी GIS सब स्टेशन शामिल है। 53 करोड़ की आदमपुर में पेयजल बढ़ोतरी और मौजूदा पेयजल प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना शामिल है। 50 करोड़ की सुरेवाला चेक से उकलाना भूना रोड पर 3 लेन ROB के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री ने डिजिटल माध्यम से लगभग 2-2 हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। तो वहीं मुख्यमंत्री 2700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात जनता को देंगे। इन परियोजनाओं में कृषि, पशुपालन, विकास एवं पंचायत, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और खेल से जुड़े विकास कार्य शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इतना ही नहीं, फिरोजपुर झिरका में मुख्यमंत्री मनोहर लाल महिला एवं बाल विकास विभाग के आधा दर्जन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। महिलाओं और बेटियों के लिए सौदामिनी सेंटर का भी सौगात देंगे। देखिए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल फिरोजपुर झिरका से महिला एवं बाल विकास विभाग की आधा दर्जन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। इन सब की जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने दिया है। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पानीपत के सिवाह गांव में 305.25 लाख की कुल लागत से सौदामिनी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। महिलाओं, युवतियों के कौशल विकास को बढ़ावा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पानीपत के सिवाह में नवनिर्मित सौदामिनी सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसी तरह 5 जिलों में वन स्टॉप सेंटर का अपना स्थायी भवन मिलने से घरेलू हिंसा, यौन हिंसा की पीड़ित महिलाओं, युवतियों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित होगा। तो चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते। सौदामिनी सेंटर के जरिए बालिकाओं और महिलाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। कौशल विकास और सशक्तिकरण के लिए दिए जाएंगे विभिन्न प्रशिक्षण। सौदामिनी सेंटर में लाइब्रेरी, फिटनेस सेंटर, योगा सेंटर, कंप्यूटर सेंटर से होगा लैस। सौदामिनी सेंटर में प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे। इन सुविधाओं का आसपास के इलाके की महिलाएं, बेटियां लाभ उठा सकेंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के वन स्टॉप सेंटर का उद्घाटन होगा। फतेहाबाद में 25,32,780 रुपए की लागत से उद्घाटन होगा। रोहतक में 29,15,957 रुपए की लागत से होगा उद्घाटन। यमुनानगर में 40,70,000 रुपए, हिसार में 30,28,000 रुपए की लागत से होगा उद्घाटन। पंचकुला में 42,49,500 रुपए की लागत से नवनिर्मित भवन का उद्घाटन होगा। सखी योजना के तहत किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता, पुलिस सहायता, 5 दिन का स्थायी आश्रय रहना और खाना सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। वन स्टॉप सेंटर पीड़ित महिलाओं के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। वन स्टॉप सेंटर में पीड़ित महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तौर पर सशक्त करने के लिए उनका मार्गदर्शन किया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश के बेटी और महिलाओं के लिए लगातार कई बड़े कार्य किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश की बेटी हर क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा सके और अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ए 24 फरवरी 2021, बी 24 फरवरी 2021, सी 12 फरवरी 2022, डी 22 अप्रैल 2018। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता।
तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।